क्वेश्चन है, इसमें जॉइंट पीडीएफ दे रखा है। सर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/पाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन बिटवीन 0 to 1 एंड अदरवाइज 0 है। इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन वाई गिवन एक्स इक्वल टू 1 फाइंड करना है। तो सर जब हम इसका जो कंडीशनल पीडीएफ वाई गिवन एक्स में फाइंड किए तो वो आ रहा है मेरा 1/2√1 - x स्क्वायर। पर यहाँ क्वेश्चन जो दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 1। तो सर जब हम लोग जो कंडीशनल पीडीएफ में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो तो इन्फिनिटी को वैल्यू चेंज चला जाएगा। तो फिर वो नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे करेंगे। तो इतना लंबा क्वेश्चन तक मुझे समझ ही नहीं आया। सर तो भेज दे। हाँ, क्वेश्चन भेजो। ठीक है सर। तो ये क्या पूछ रहे हैं सर, इंडिपेंडेंस में कोई ऑफर जो मॉक टेस्ट 4000 का है, अगर हाफ मॉक टेस्ट लेना चाहे, कोई प्राइस हाफ नहीं होगा। 4000 कोई 4000 का ही है, चाहे तुम हाफ लो, क्वार्टर लो, और कुछ भी लो, पौवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4000 ही लगेगा। ठीक है। तुम्हें क्या सर लगा? जैसे हाँ, पूछिए। जैसे एक क्वेश्चन है सर कि x follows exponential distribution with parameter 2, तो सर पूछा था एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4, एक मिनट, एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2। ठीक है। और सर पूछा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4 बताओ। तो क्या दिक्कत है? तो एक्स की पावर 4 इंटू पी। इसमें कहाँ दिक्कत है? तो गामा सर ये क्या फिर? गामा इंटीग्रल पढ़े हो? अच्छा, ये फॉर्मूला गामा होता से है ना, ठीक जीरो ठीक से सर। इंटीग्रल, ये यूज कर लो। ठीक ठीक, हो जाएगा सर, हो जाएगा। है ना, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, इससे आ जाएगा। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था। हम्म। सर x जो है वो बाइनोमियल एन एन कोमा पी फॉलो कर रहा है, हम्म। और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k फेलियर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सक्सेस। ऐसे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k फेलियर्स। तो n और k में फिर रिलेशन दिया हुआ था सर हम्म। कि k इक्वल टू n, k इक्वल टू n/2 और k इक्वल टू 2n। हम्म। तो सर ये कैसे करेंगे? नहीं, तो मुझे इसमें समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k फेलियर्स। सक्सेस इज इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ के फेलियर्स, ऐसा? हाँ जी, यस तो सर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी हो गई, कितने सक्सेस? वन सक्सेस, इसका मतलब है। और के फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? कितने ट्रायल में से, पता कैसे चलेगा? n कोमा p ऊपर। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट सक्सेस का क्या मतलब है? कुछ सक्सेस बोलेगा ना, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस। नहीं नहीं, ऐसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k फेलियर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब ये पी कहना चाह रहा है, और के फेलियर मतलब एन माइनस के सक्सेस। सो एन माइनस के सक्सेस हो जाएगा फिर तो यहाँ से P इज इक्वल टू, ये तो कुछ तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे क्या आएगा, एन चूज एन माइनस के, पी की पावर एन माइनस के, 1 माइनस पी की पावर के। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, तभी तो पी आएगा। तो के यहाँ क्या है? अच्छा, के टर्म में आएगा ना एक्चुअली। के इसको देना चाहिए, क्या है ये, के निकलवाना चाह रहा है, तो के निकलवाने के लिए पी की वैल्यू देना चाहिए। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, आफ्टर के मतलब बाद में क्या पूछा है? मतलब ये तो कंडीशन हुआ ना, पूछा क्या है एक्चुअली? चेक करो, क्वेश्चन एग्जैक्टली भेजो तो क्लैरिटी आएगी, ऐसे तो सर नहीं। सर मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। हम्म।
In binomial distribution with parameter np, the probability of k success is equal to probability of k failures. तुम probability of success बोल रहे थे, हद है. यहाँ मैं सक्सेस ले रहा हूँ, कितने सक्सेस तुम बोल रहे हो? यहाँ क्या लिखा हुआ है? वही बोल रहा हूँ, कितने सक्सेस कितने फेलियर. ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ के सक्सेसेस इक्वल टू के फेलियर्स. ये तो बोल रहा हूँ कितने सक्सेस कितने फेलियर, ये है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के सक्सेस इक्वल टू के फेलियर, ऐसा है ना एनपी में. तो Yes, पूछा sir. क्या है, तो के की वैल्यू एन के टर्म में निकालना है. तो बस ठीक तो है. देखो तो के सक्सेस का मतलब क्या, टोटल एन ट्रायल है, हर ट्रायल में या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा. तो के फेलियर का मतलब है टोटल एन ट्रायल है और के फेलियर आ रहा है, तो कितना सक्सेस आएगा. N minus k. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के फेलियर इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस के सक्सेस. Is success. हाँ, तो अब ये क्वेश्चन बन Okay, गया sir. कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के सक्सेस एन माइनस के सक्सेस. तो एन चूज के पी की पावर के 1 माइनस पी की पावर एन माइनस के. यहाँ हो गया एन चूज एन माइनस के पी की पावर एन माइनस के 1 माइनस पी जो कि क्यू की पावर के. सो ये और ये हो गया कैंसिल. सब तुम्हारे पास आ गया p की पावर के 1 माइनस पी की पावर n माइनस के इज इक्वल टू p की पावर n माइनस के 1 माइनस पी की पावर के. अब पावर पावर कंपेरिजन कर लो तो क्या हो गया, k इज इक्वल टू n माइनस के 2k इज n, k इज n बाई 2. ठीक है. सर वही किया था मैंने, इसने गलत बता दिया. नन ऑफ दीज. अच्छा ऐसा है, होना तो यही चाहिए. तो मिस्टेक यहाँ पे है, आप सही कर रहे हो. ठीक है ना. ओके सर. सर ये यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देने चाहिए सर. हाँ दे सकते हो, या प्रैक्टिस हो रही है ना. कम से कम मान लो 2-4 गलत क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो रही है ना. जैसे कोई बच्चा ढूंढता रहता है कहाँ से प्रैक्टिस करे, तो एटलीस्ट आपके पास यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में एक टेस्ट में या तो 30 के हैं या 60 के हैं, कोई 30 के होंगे कोई 60 के होंगे. तो 30 सर क्वेश्चन एक मैं टॉपिक. गलत गलत का तो मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, मतलब PYQ करने चाहिए सर या यूनिट वाइज मॉक नहीं टेस्ट देने पीवाई क्यू चाहिए तो सर. करना ही है, तो पहले पीवाई क्यूज कर लो तो उससे थोड़ा लेवल इंप्रूव हो जाएगा ना. पीवाई क्यूज भी करने हैं और यूनिट वाइज मॉक, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तो करने हैं. तो आप वो यस मॉक टेस्ट सर. करो भी सही, लेकिन पीवाई क्यूज तो करना ही है. इवन पीवाई क्यू भी अपलोडेड है यूनिट वाइज पोर्टल पे, आप यूनिट वाइज टेस्ट सारे करोगे ना. तो कुछ यस सर. पर्टिकुलर टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, मतलब उसमें लिखा भी है कि प्रीवियस ईयर पेपर इस ईयर का है. तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो वो प्रीवियस ईयर भी हो गया, साथ में प्रैक्टिस भी हो गई, पता भी चल जाए कितना सही कितना गलत. ओके सर. हाँ तो सिलेबस पीवाई क्यू देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दैट इज ना मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाएगा वो. ओके सर. तो अच्छा कर रहे हो आप. अगर सारे टेस्ट अगर जैसे कर रहे हो ना, तो मान लो 50 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, 30 में 2-3 गलत ही हो गए मान लो, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो. बाकी तो सीख रहे हो ना आप. और बाकी गलत भी हो तो आप तो सही हो, क्वेश्चन गलत है तो ये तो ठीक है. तो आप लर्न सीख रहे हो तो दैट्स गुड. ये कुछ तो करना ही है ना. तो कुछ तो करने के लिए क्या करोगे, मॉक टेस्ट ही करो, ये चीज़ है. नहीं तो आपके पास बेटर कोई यस सॉल्यूशन है सर. तो वो करो. कुछ तो करना है प्रिपरेशन के लिए. ये